सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भियाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का पार्ट नंबर 3। पहले दो पार्ट्स में हमने करा था बेटा थ्योरी, बहुत अच्छे से हमने थ्योरी करी थी। अगर आपने नहीं सुने हैं तो प्लीज जाकर सुन लो। पार्ट नंबर 1 तो देखो कंपलसरी है, सुनना ही सुनना है, उससे तुम्हें पता चलेगा जीएसटी की क्या कहानी होती है। 2 अगर नहीं भी सुनोगे तो चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम जो सीखते हैं वो जर्नल एंट्री के ट्रीटमेंट्स होते हैं और वो मैं तुम्हें जर्नल एंट्री सब सिखा दूंगा। तो आज की क्लास में हम सारी की सारी बेसिक जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं हर चीज बता दूंगा तुम्हें कि परचेजेस का क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बेसिक्स प्लस जनरल एंट्री का 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और क्लास आएगी जिसके अंदर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से चलेंगे और बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज आज हम सीखते हैं किस तरीके से होती है। बड़ा बेसिक सा एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए, जितना अभी तक मैं तुम्हें थ्योरी में पढ़ा चुका हूं उस हिसाब से, कि जो जीएसटी पेड होता है उसे तुम इनपुट जीएसटी बोलते हो, और जो जीएसटी रिसीव्ड होता है उसे तुम क्या बोलते हो, आउटपुट जीएसटी बोलते हो। क्या बोला मैंने कि जीएसटी पेड क्या होता है बेटा, इनपुट जीएसटी होता है, और जीएसटी रिसीव्ड क्या होता है, जीएसटी रिसीव्ड क्या होता है सर, आउटपुट जीएसटी होता है। पता है ना ये बात अपने को, पता है ना ये बात अपने को। एक और चीज ही पता है कि अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो, मतलब कि विद इन स्टेट्स हो, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ हो, दिल्ली से हरियाणा हो, तब आप क्या लगाते हो, आईजीएसटी। लेकिन ट्रांजैक्शन अगर एक ही स्टेट के अंदर विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो, तो आपका जो जीएसटी होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। बात पता है तुम्हें अच्छे से? ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। अब बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सबसे पहले परचेजेस ऑफ गुड्स या कोई भी एसेट खरीदने की एंट्री। कोई भी तुम गुड्स खरीदते हो तो क्या होता है, जनरल एंट्री। आप पहले बताओ, पहले एंट्री क्या करते हो सर? हम पहले एंट्री करते हैं परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही करते हो ना? अगर तुमने कैश में सामान खरीदा, या फिर टू सामने वाला बंदा, सपोज सामने वाला बंदा सप्लायर है ना, अगर उधार पे खरीदा तो सप्लायर अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट। यही एंट्री करते हो ना तुम। विदाउट जीएसटी की एंट्री यही तो होती है कि जब जीएसटी इंक्लूड ना हो तो हम कहेंगे विदाउट जीएसटी की एंट्री ऐसे दिखती है। ठीक है, अब हम सीखते हैं सर विद जीएसटी की एंट्री कैसे दिखेगी। फिर जब जीएसटी आ गया तब क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। ठीक है, एंड एट द रेट 12% जीएसटी, 12% जीएसटी है बेटा जी। ठीक है, ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होगी या बिटवीन स्टेट्स होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे या सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, वो हमें पता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पहला केस कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट के विद इन। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। बेटा अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो जीएसटी जो होता है आपका वो कैसे वाला लगता है सर, आईजीएसटी लगता है। ये बात पता है अपने को। अब देखिए जनरल एंट्री क्या होगी, बहुत बेसिक। एक जनरल एंट्री समझ गए तो आगे सब कर लोगे। तुम्हें पता है 10,000 के तुमने गुड्स खरीदे, उसके ऊपर 12% जीएसटी दिया, तो टोटल तुम्हारा कैश कितना गया? तुम्हारा कैश गया 10,000 प्लस 12%, दैट इज 12% कितना हुआ बेटा, 1200 हुआ। तो 11,200 हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सर परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स तो हमारे पास 10,000 के ही है, जो हमने टैक्स दिया दैट इज माय इनपुट, क्योंकि जब पे करते हो उसको आप इनपुट जीएसटी बोलते हो। इनपुट जीएसटी की नेचर एसेट होती है, वो डेबिट होता है। तो इनपुट, 2 तरीके के इनपुट आएंगे मेरे पास, एक इनपुट सीजीएसटी और एक इनपुट एसजीएसटी। नहीं समझे क्या? बताओ। टू कैश अकाउंट। आई बात समझ? जल्दी बताओ। 10,000 6% दोनों लगेंगे तो 600 दोनों लगेंगे, 600 टोटल आया 11,200। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ कि जो इनपुट जीएसटी होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो मेरी उसकी नेचर क्या है, एसेट नेचर है। क्या नेचर है मेरे बेटा? एसेट नेचर है।
ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो तो आईजीएसटी लगेगा। ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे दिखेगी सर? एंट्री दिखेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब दोनों जीएसटी लगा नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। तो मैं लिखूंगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या सप्लायर। अगर उधार की ट्रांजेक्शन है तो सप्लायर का नाम आ जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता परचेज गुड फ्रॉम मोहन तो आप क्या लिखते? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन। समझते हो मेरी बात को? समझते हो मेरी बात को? अब क्या आएगा? 10,000 के गुड्स प्लस आईजीएसटी कितना? 12 का 12% आईजीएसटी हो जाएगा, तो 1200 का आईजीएसटी और 11,200। कहानी क्लियर हुई? जल्दी बताओ कि सर ट्रांजैक्शन कभी भी होगी अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है? 10,000, जीएसटी मैंने उस पर कितना दिया? 1200, टोटल पेमेंट कितनी करी? 11,200। क्लियर है? इनपुट जीएसटी को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये एसेट होता है, कल को हमें इसका क्लेम मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई अगर तुमने एसेट खरीदी होती, सपोज तुमने मशीन खरीदी और उसके ऊपर जीएसटी दिया, है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि तुमने मशीनरी खरीदी ₹1,00,000 की, ठीक है, एट द रेट 18% जीएसटी, ठीक है। और ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब कि दिल्ली से चंडीगढ़ गया है सामान, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे जब आप सामान खरीद रहे हो? तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू जो भी आपको लिखना है, कैश में है तो कैश में लिख दो, और उधार की ट्रांजेक्शन है तो सामने वाले वेंडर का नाम लिख दोगे। क्लियर है? जल्दी बताओ। कोई एसेट खरीदनी हो या गुड्स खरीदनी हो तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इन सब की एक्सेप्शंस मैं तुम्हारे को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी सेकंड लेक्चर, जो थ्योरी का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि व्हीकल खरीदो तो उस पर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। मशीन खरीदी तो ये एंट्री होगी। अगर यही मैंने व्हीकल खरीदा होता तो एंट्री पता है क्या होती? एंट्री होती व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ना मैं यार इनपुट जीएसटी लिखता ही ना। क्यों ना लिखता? क्योंकि भाई तब मेरे को उसके ऊपर कल को क्रेडिट मिलना ही नहीं है। जिन भी चीजों पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज आईटीसी नहीं मिलता है, उनके अंदर आप इनपुट टैक्स को डेबिट भी नहीं करते, इनपुट जीएसटी को डेबिट भी नहीं करते, सीधा लिख देते 1,18,000 की चीज है। आई बात समझ? इसके डेप्थ में आज नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मैं बेसिक्स पे रुकना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक अंदाजा दे रहा हूँ कि जिनके ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, जिन चीजों पे, जैसे रिफ्रेशमेंट है, अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस है, या उनकी कोई मेंबरशिप फीस है, या व्हीकल खरीदा है, इन या स्टाफ को आपने सैलरी दी है, या डोनेशन, इन सभी चीजों के अंदर जब भी आप एंट्री करते हो तो आप क्या कर देते हो? इस तरीके से एंट्री करते हो, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो तो उसका इनपुट जीएसटी अलग से नहीं दिखाओगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक सारी कहानी क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज माय एनी एक्सपेंस। कोई भी खर्चा एक्सेप्ट वो जिनके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे रिफ्रेशमेंट का या अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस, वो 2-4 चीजें ही है। बाकी कोई भी खर्चा आ जाए। नॉर्मल एंट्री विदाउट जीएसटी क्या होती है बेटा? विदाउट जीएसटी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? जल्दी से बता दो। रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती है ना। सपोज तुमने 5,000 का रेंट दिया तो 5,000, ठीक है। लेकिन कहूं विद जीएसटी तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। एंट्री क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी हो सकता है, या सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों हो सकते हैं, वो तुम्हें पता है कब क्या होगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझते हो मेरी बात को? जल्दी बताओ। 5,000 का रेंट है तो रेंट 5,000 का ही रहेगा। सपोज 12% का जीएसटी है तो 6% दोनों, 6.30, 300 ये टोटल 5,600 तुम पे करोगे। क्लियर है कहानी? जल्दी से बताओ। अब रेंट है तो यहाँ पे कॉमन सेंस ही लगा लेनी है कि रेंट तो विद इन स्टेट ही होगा ना। दिल्ली में ऑफिस, दिल्ली वाले बंदे को रेंट दोगे। अगर स्पेशली ऐसा है कि चंडीगढ़ में रेंट भेज रहे हो, फिर वो तुम्हें लिख कर दे देगा, उससे तुम समझ जाओगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग, ये कोई भी खर्चा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, मान लो मैं लिखता हूँ कि सैलरी
ऑफ रुपीज 10,000 येट टू बी पेड, येट टू बी पेड। सैलरी अभी देनी रहती है तो सैलरी का खर्चा तो इस साल का है तो सैलरी को तो डेबिट करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000। इसके ऊपर जो भी जीएसटी है, सपोज मैं कहता हूं आईजीएसटी है, सॉरी 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 सॉरी, सैलरी पे नहीं, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता, सॉरी सॉरी सॉरी, सैलरी इज एग्जेम्प्ट, कुछ चीजें एग्जेम्प्ट थी ना जीएसटी से, तो ये सैलरी इज वन ऑफ दैट, ठीक है। तो सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता है, सैलरी पे नहीं लगता है, गलती से भी मत लिख देना, आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, तुम अपने आप से थोड़ी बनाओगे क्वेश्चन, है ना। मान लो मैं कहता हूं कि मैं लिखता हूं इंश्योरेंस, लिख देते हैं इंश्योरेंस, लिख देते हैं इंश्योरेंस ऑफ 10,000 इज येट टू बी पेड, देना रहता है। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे सर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। सपोज इसके ऊपर आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18% का मान लेते हैं, 1800 टू देना रहता है तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, समझ आ रहा है सारा कुछ किस तरीके से जीएसटी, बस नॉर्मल एंट्री जो भी होती थी एक्सपेंस की, उसके अंदर एक कॉलम आ जाएगा इनपुट जीएसटी का, जब भी पैसा दे रहे हो तो, ठीक है। और देखें जल्दी से, परचेज रिटर्न कर दी बेटा, पहले जब तुमने परचेजेस करी थी तो एंट्री क्या थी, जीएसटी की एंट्री सुनो, मैंने कहा कि परचेस्ड गुड्स रुपीज 20,000 एट द रेट 12% आईजीएसटी, ठीक है। जब तुम गुड्स खरीदते हो, जब गुड्स खरीदते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है सर, एंट्री होती है परचेजेस, परचेजेस जल्दी से बोलोगे मेरे साथ, अब तो याद हो गई होगी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझते हो ना, समझते हो ना। यहां पर अमाउंट कैसे लिखते हो सर, 20,000, 12% 20,000 का आया 2400 और ये आया 22,400, ठीक है। जब गुड्स खरीदे तो ये एंट्री है, जब गुड्स रिटर्न होंगे तो बिल्कुल अपोजिट एंट्री होगी, बिल्कुल अपोजिट के अंदर ये भी वापस क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना है। मान लो मैं कहता हूं कि गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 रिटर्न, 5,000 के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दिए तो क्या होगा, 5,000 के गुड्स रिटर्न करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ जाएगा जब तुम गुड्स वापस करके आ रहे हो तो, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी को वापस से रिड्यूस भी करना पड़ेगा, समझ आई बात। तो क्या आएगा, परचेज रिटर्न कितने का करा, 5,000 का करा, 5,000, 12% जीएसटी है, 12.60 600 रुपए, और आपके पास कैश कितना आ जाएगा, 5600। क्लियर है, बताओ जल्दी से कि परचेज रिटर्न से उधार की होती तो कैश की जगह सप्लायर का नाम आ जाता, दैट्स इट, सॉर्टेड है कहानी। आइए अब कहते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका भी ध्यान रखना है। इन सभी केसेस में मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर रहा हूं। पिछले में मैंने क्या करा, परचेज रिटर्न में जीएसटी पहले डेबिट कर रखा, उसको क्रेडिट करा। अब देखो क्या है, कहते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया, अगर तब कब होगा कैश डिस्काउंट रिसीव, जब तुमने किसी से उधार पे सामान खरीदा होगा और बाद में जब तुम उसको पे करने जाओगे। जब तुमने किसी से उधार पे सामान खरीदा तो क्या देखने को मिलेगा, मान लो मैं कहता हूं कि परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, एंट्री क्या बनी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही एंट्री बनी होगी ना, कि तुमने 10,000 के गुड्स मोहन से खरीद लिए उधार पे, ठीक है। जब तुम मोहन को पे करने गए, 11,800 रुपए, जब तुम मोहन को 11,800 पे करने गए तो उसने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, तो हम लिखते हैं कि मोहन अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। ध्यान से सुनना, मोहन ने क्या करा, तुम्हें डिस्काउंट अलाउ कर दिया 2,000 का, मतलब कि अब तुम्हें जो 10,000 का सामान खरीदा था उसके लिए तुम्हें कितने देने हैं, उसको 8,000 देने हैं। ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी, मोहन को देने कितने थे, 11,800, तो मोहन अब डेबिट हो जाएगा 11,800 से, मोहन का खाता तो नील करोगे, टू कैश अकाउंट,
ठीक है, कोई बात नहीं, कैश अकाउंट का बैलेंस लास्ट में निकलेगा। लेकिन 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ बेटा? सर 2000 का रिसीव हुआ। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? 2000 का हुआ। एक चीज ध्यान रखना, जीएसटी लगता कितने पे है? जितने का एक्चुअली में सामान खरीदा या बेचा गया हो। 10,000 पे तुमने पहले लगाया, लेकिन एक्चुअली में सामान की कीमत तो 8,000 ही थी। तो अब ये 2000 का जीएसटी वापस करोगे, वहां पे जब जीएसटी लगाया था इनपुट जीएसटी को डेबिट करा था, अब जीएसटी को वापस करोगे तो जीएसटी को क्रेडिट कर दोगे। तो 2 इनपुट जीएसटी, ये इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट किस पे निकलेगा, कितना निकलेगा? ये निकलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड पे, क्योंकि जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ उसका, तो ये कितना निकलेगा? 18% ऑफ 2000। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 360। तो ये आ जाएगा 360। वही बात है ना, अब तुम जब उसको कैश दोगे तो वो डिस्काउंट वाले पैसे नहीं दोगे, और डिस्काउंट पे जो जीएसटी है वो भी नहीं दोगे, है ना। तो आप उसको पैसे कितने दोगे? 11,800 में से 2360 माइनस करने के बाद, 11,800 में से 2360 माइनस करने के बाद, तो ये आया मेरे पास 4, और ये आया मेरे पास 9, 9 4, अरे 0 है ना भाई, ये तो 9430। समझ आई मेरी बात? तो जब भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउ, इसी तरीके से सेल्स में आएगा, जब डिस्काउंट अलाउ करोगे, अभी तुम्हें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, करना क्या है, जितना भी डिस्काउंट रिसीव हुआ उसका जीएसटी उसके साथ लिख देना है, दैट्स इट। क्लियर है? जल्दी से बताओ कि मतलब कि हमने जब सामान उसको पैसे दिए, डिस्काउंट जो मिला उसके ऊपर हम जो जितना डिस्काउंट था उसका जीएसटी भी उसको नहीं देंगे, तो हम जीएसटी भी वापस से क्रेडिट कर देंगे और बाकी कैश पेमेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, आओ आगे चलते हैं। सर ट्रीटमेंट सबका सेम है, क्या क्या चीजें हैं? ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स है, गुड्स लॉस्ट बाय किसी भी चीज से, फायर, थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, कुछ भी हो जाए, डोनेट कर दिए गुड्स, सैंपल्स में बांट दिए, स्टाफ वेलफेयर में दे दिए, स्टाफ को गिफ्ट में दे दिए, इन सभी का केसेस का, इन सभी केसेस की जनरल एंट्री कैसे देखने को मिलेगी तुम्हें? इन सभी केसेस की जनरल एंट्री कैसे देखने को मिलेगी? अगर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट जीएसटी। आ रही है बात समझ? मैं हर जगह आईजीएसटी का यूज कर रहा हूं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि सीजीएसटी एसजीएसटी भी हो सकते हैं, तो वहां पे दो चीजें आएंगी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये क्यों करा? मान लो मैं कहता हूं ड्रॉइंग्स करी मैंने 5000 की, 5000 के गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो 5000 यहाँ प्लस 5000 का 12% अगर जीएसटी है तो 12 × 5 600 यहाँ, तो ड्रॉइंग्स की कीमत कितनी हुई? 5600। अगर तुमने 5000 कॉस्ट के गुड्स विड्रॉ करे और उनके ऊपर 12% जीएसटी था, तो जीएसटी भी क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, कि अब आपको इसका इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करने का मतलब है इसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा सरकार से, सरकार बोलेगी तुमने डोनेशन के लिए यूज करे हैं, अगर तुमने आगे बेचने के लिए यूज किया तो मैं तुझे क्लेम देती, लेकिन तूने डोनेशन के लिए यूज करे इसलिए मैं तुझे क्लेम नहीं दूंगी। समझ गए मेरी बात? ये ड्रॉइंग्स की जगह गुड्स लॉस्ट बाय फायर आ जाता, तो अब क्या करते, ड्रॉइंग्स की जगह सारे नाम लिख देते। यहाँ पे ड्रॉइंग्स आ सकता है डेबिट में, ठीक है बेटा, लॉस बाय फायर आ सकता है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, लॉस इन क्या कहते हैं अपना, लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, आपके पास डोनेशन कर दिया तो आप उसको डोनेशन लिख दोगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट, या आप इसको चैरिटी लिख दोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, या आपके पास सैंपल से बांट दिया तो आप एडवर्टीजमेंट बांट बोल सकते हो, या आपने स्टाफ को बांट दिया तो आप उसको क्या बोल दोगे? स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, ये सभी नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का रेट जितना परचेजेस, जितने गुड्स की कीमत होगी उसके ऊपर आप ये रेट निकालते चले जाओगे। समझ आई बात? समझ आई बात? ये ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं जीएसटी रिसीव्ड, है ना। अभी तक तुम जीएसटी पे कर रहे थे, या फिर उसका उल्टा कर रहे थे कि कभी रिवर्स करना पड़ रहा था, जैसे कि परचेज रिटर्न हुआ, या कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, या फिर ड्रॉइंग्स हो गई, लॉस हो गया, इन सभी में आपने क्या करा? इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर दिया था। अब बात करते हैं सेल्स। जब तुम सामान बेचते हो, जब तुम सामान बेचते हो तो अब क्या होगा बेटा? जीएसटी, अब क्या होगा सर? जीएसटी रिसीव होगा, है ना। तुम जब कस्टमर को सामान बेचोगे तो बोलोगे 10,000 का सामान है प्लस कितना जीएसटी, आप हमें पे कर दो। तो जीएसटी रिसीव जो होता है उसे क्या बोलते हो? जीएसटी रिसीव को क्या बोलते हो? आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हो? आउटपुट जीएसटी। जीएसटी रिसीव को क्या बोलते हो? आउटपुट जीएसटी, है ना। तो अब जल्दी से एक एंट्री देख लेते हैं। अगर नॉर्मली विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी अगर तुम्हारे पास होता
और तुम्हें कहता कि गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 एट द रेट 18% GST। ठीक है, ओह सॉरी, अभी तो जीएसटी विदाउट जीएसटी की बात कर रहे हैं ना, है ना। तो विदाउट जीएसटी में कुछ ऐसा होता तुम्हारे, तुम एंट्री क्या करते हो जब विदाउट जीएसटी होता है, तो एंट्री क्या करते हो सर? हम कहते हैं पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। या फिर उधार पे अगर गुड्स बेचे होते, तो क्या होता? तो सामने वाला बंदा जिसको गुड्स बेचे, दैट इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता, सॉर्टेड है। अब यही गुड्स अगर तुमने क्या करा कि मैं कहता हूं कि गुड्स सोल्ड ₹20,000 एट द रेट 12% जीएसटी। अगर 12% जीएसटी है और ट्रांजेक्शन में बोल देता हूं तुम्हें इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट है, तो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जीएसटी रिसीव्ड को क्या बोलते हो? आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी को तुम क्रेडिट करते हो क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी है, तुम्हें ये सरकार को ये पैसा देना है। इसमें से इनपुट वाला अपने पास रख लो और बाकी सरकार को दे दो। इसमें से इनपुट वाला अपने पास रख लो और बाकी सरकार को दे दो। तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है बेटा। कैश में कितना आएगा सर? पहले तो देखते हैं सेल्स में कितना आएगा? 20,000 का सामान बेचा। ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी कितना हुआ सर? 12% टोटल जीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधे आधे हो जाएंगे, 6% हो जाएंगे बेटा। 6 × 2 1200, 6 × 2 1200 कर लेगा। कितना आया टोटल? 12 12 24, 20,000 प्लस 2400 22,400। ये लो जी, क्लियर है कहानी। अगर ये उधार की ट्रांजेक्शन होती तो कैश की जगह क्या जाता बेटा? कस्टमर का खाता। क्या जाता? कस्टमर का खाता। क्लियर है? बताओ। ठीक है। अगर तुमने सेल्स करी तो एंट्री क्या होगी? आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा क्योंकि तुम्हें जीएसटी रिसीव हो रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। आने दो। अदर इनकम रिसीव्ड, कोई भी और इनकम रिसीव्ड हो, जैसे रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, उसमें भी सेम कहानी है ना। अगर मैं कहता हूं कि रेंट रिसीव्ड ₹50,000, ठीक है। जीएसटी का रेट है बेटा एट द रेट 12%। और ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। मेरी प्रॉपर्टी है तमिलनाडु में, तमिलनाडु से मुझे यहाँ पर रेंट रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू जीएसटी। ये इनपुट है या आउटपुट है सर? आउटपुट है। इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे? तो आईजीएसटी लगेगा। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, है ना। सर कैश में कितना आएगा देख लेंगे। रेंट तो देख पहले कितना है, रेंट कितना है तेरा? 50,000 है, लिख दिया 50,000। अब आईजीएसटी कितना है सर? 12% है। 12% तो 50,000 कितना होगा? 12 × 5 6, तो ये 6,000 होगा। तो टोटल कितना आएगा बेटा? 56,000 आएगा। आई बात समझ? क्लियर है? आउटपुट को क्रेडिट क्यों करता है? क्योंकि ये क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, हो जाएगी इनकम रिसीव्ड। सेल्स जब करी तो एंट्री क्या करी? सर एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। यही करी ना। अगर अभी सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी? पलट जाएगी, है ना। सेल्स करी ये एंट्री, तो रिटर्न पे एंट्री क्या होगी? एंट्री पलट जाएगी। एंट्री पलट के कैसे दिखेगी? सर एंट्री दिखेगी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट करेगा? अरे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या उधार की ट्रांजैक्शन थी तो कस्टमर का नाम हो जाएगा। सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है कि अगर तूने 50,000 के सामान में से 5,000 का ही रिटर्न आया तो 5,000 सेल्स रिटर्न, इसके ऊपर जीएसटी 12% 600 रुपए, और यहाँ पर तेरा आ जाएगा 5,600। क्लियर है कहानी? हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दो।
जल्दी बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो देखो। अगला देखो, कैश डिस्काउंट अलाउ या रिबेट अलाउ, पहले हमने रिसीव किया था डिस्काउंट, अब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आएगा। मैं लिखता हूं, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹40,000। ठीक है, जीएसटी का रेट है 18%। ठीक है, हमने कृष्णा को बेचे और हमने जीएसटी रेट में कृष्णा ऑफ जयपुर। ठीक है, मैंने हरियाणा से जयपुर में ट्रांजैक्शन करी है, मैंने हरियाणा से जयपुर में ट्रांजैक्शन करी है, तो मतलब कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगेगा। सर जब आपने गुड्स बेचे थे, तो आपने एंट्री क्या करी होगी? सर एंट्री करी होगी कृष्णा, क्योंकि सिर्फ नाम है बेटा, तो पैसे तो आया नहीं होगा। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, क्या हुआ? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, यही एंट्री करी होगी। कृष्णा को डेबिट करा होगा, पता नहीं, पहले सेल्स देखो, सेल्स कितनी है? 40,000 की सर, और इस पे जीएसटी 18%, 18 इंटू 4 होता है सर 7200, तो 7200, तो टोटल आ गया 47,200। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्काउंट अलाउ करा तुमने डिस्काउंट अलाउ करा, कृष्णा was allowed cash discount of 5%। कृष्णा को तुमने दिया कैश डिस्काउंट 5% का, तुमने कहा बेटा जितनी सेल है उसका 5% डिस्काउंट दे दोगे, तो 40,000 का 5%। ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सेल वैल्यू का दिया जाता है। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो हमने 5% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना अलाउ करा बेसिकली? तो डिस्काउंट अलाउ कितना करा आपने बेटा? 5% ऑफ 40,000, 8 5 40, हाँ 4 5 20, तो बेसिकली 2,000 का डिस्काउंट तुमने अलाउ करा। ठीक है, सेम कहानी होगी, एंट्री बिल्कुल बहुत सिंपल होगी, बिल्कुल पलट जाएगी। जीएसटी को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी सेल 40,000 की है ही नहीं, बल्कि 2,000 का तो डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जीएसटी भी आउटपुट। बस ये ध्यान रखना है कि जब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी को साथ में क्रेडिट करना है, जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो आउटपुट जीएसटी को साथ में डेबिट करना है। अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। सर कृष्णा को मैंने डेबिट कर रखा था अपना 47,200 से, तो ये तो 47,200 से क्रेडिट होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं है। अब पेमेंट कैसे हो गया वो बता दो। डिस्काउंट तुमने अलाउ करा बेटा 2,000 के जीएसटी कितना बनेगा वो आप साथ में डेबिट करोगे, कितना है? 18%, 18 इंटू 2 कितना होता है? 36, तो 360। 47,200 में से तो तुम कर दो 2360 माइनस, कितना आया? 0, 10 में से गया तो 4, ठीक है, ये आया 11, 11 में से 3 गया तो 8, ये आया 6, 6 में से गया तो 4, 4, 44840, 44840। क्लियर है? जल्दी से देखो कि जब भी डिस्काउंट आएगा, जब भी कैश डिस्काउंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है आपको उतना जीएसटी को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। आज हमने सारे के सारे बेसिक्स किसके खत्म कर लिए हैं। परचेजेस की सारी ट्रांजेक्शन हमें समझ आई, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन हमें समझ आई। आने वाली क्लास में मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करते रहो, पूरी मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो और हमसे आप पूछ सकते हो। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई एमसीक्यूज 20 नंबर के आएंगे तेरे फाइनल पेपर में, और ये सेम कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू तेरे को सीयूईटी में देखने को मिलेंगे। सो यू कांट लीव देम, है ना। आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है ही है, तो प्लीज जाओ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, सारे के सारे एमसीक्यूज वहां से रोज के रोज करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।